जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने, आइए डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा 56, ये 74, ये 100 और ये x, सबको जोड़ के कितना आएगा 360। तो x प्लस 56 प्लस 74 प्लस में 100 बराबर 360 कहाँ है? कंप्लीट एंगल बोलो, इसको जोड़ो कितना आएगा? हाँ कितना? 230 बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 230, x बराबर कितना आएगा? 130। यही आया सबका? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 और 8, यही है बाबू। अच्छा, एंगल वन बराबर कितना दे रखा है? 135। कितना दे रखा है? ध्यान समझना, एंगल वन बराबर 135, तो एंगल थ्री बराबर किससे? एंगल वन बराबर एंगल थ्री किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? कोई दिक्कत? ध्यान समझो, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा? 180। अगर एंगल वन बराबर कितना है? 135, तो एंगल टू बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो गया। अगर ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो एंगल टू बराबर एंगल फोर किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? चले आगे चले भैया। अब देखो ध्यान से, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको? एंगल फोर बराबर एंगल किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना? ये 45, तो ये भी 45, ये 45, तो ये भी 45। कोई दिक्कत? अगर ये और ये पूरा कितना हो जाएगा? 180, ये 45, तो ये कितना? 135, 135, तो ये भी किससे? नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया भैया, इतना समझ में आ गया तो बहुत सही है। ठीक है ना? एक समझ लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या समझ लो? यही एक चीज और समझ लो बस। चले भैया, क्या समझेंगे हम लोग? वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल भैया? चले भैया, ये समझ में आया? अगर ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है बाबू? पैरेलल है। और ये लाइन इसको क्या कर रही है? काट रही है। तो क्या हो जाएगी? ये ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा? किससे? कॉरस्पॉन्डिंग। अरे बड़ा लंबा स्पेलिंग यार, स्पेलिंग गलत है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं भैया इसको? क्या बोलेंगे इसको बाबू? संगत कोण। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? अभी कौन सा एंगल किसके बराबर होता है ये आपको हम बता देते हैं। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। अभी इतना समझ में आया? और हम चलते कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल पे इक्वल पे, कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना?
ये दो लाइन है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये सी और ये डी। तो ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। और ये लाइन का नाम है एल, क्या नाम है, एल। एल जो है वो ए बी और सी डी को क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। क्या कर रही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। एंगल 4 बराबर एंगल 8 के। एंगल 4 एंगल 2 बराबर एंगल 6। एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से समझो, एंगल 1 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर किससे? कॉरस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग बताओ यार, CORRES। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, किससे भैया? हिंदी में बोले तो संगत कोण से। किससे बाबू? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, एक टॉपिक यही आप देखो, हम लोग 3-4 चीजें पढ़ ली। पहला लाइन वाइन के बारे में हम लोग क्लियर कर लिया, ट्रांसफॉर्म लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। और कौन सी? पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने जो 3 एंगल क्लियर किए, सॉरी मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये खत्म हो गया। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये खत्म हो गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये खत्म हो गया। अभी क्या खत्म हो गया? बस इतना ही है लाइन एंड एंगल में। इतना आपको आ गया, आपको लाइन एंड एंगल इजी लगेगा, ट्रायंगल इजी लगेगा, क्वाड्रेटरल इजी लगेगा। अगर इतना आपको नहीं आया तो आपके लिए सर्कल, क्वाड्रेटरल, ट्रायंगल सब थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके जीवन में। समझ में आ रहा है ना? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहला वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 3 चीज तैयार हो गई ना, लाइन एंड एंगल खत्म। क्वेश्चन करें भी इस पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, मान लो ये एंगल है 45, कितना है ये, कितना हो जाएगा 135। ये 45 तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45, किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 135 तो ये भी 135। अच्छा, ये 135 तो ये कितना हो जाएगा 135। ये 135 तो क्या ये भी 135? बोलो, ये 45 तो ये भी 45 और ये 45 तो, कोई दिक्कत? ध्यान समझो, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? ऐसा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। इसका मतलब क्या है बाबू? समझ में आया? इतना आना चाहिए, कोई दिक्कत? आगे चले, ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं बाबू? चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी आपको पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। इसमें दे रखा है सीई ए बी के पैरेलल है। पहले फिगर बना लो, फिगर गिवन है, बस देखते रहना। क्वेश्चन अभी मैं समझा दूंगा, आप खुद बताओगे इसका आंसर। ए बी सी, इसका नाम है ए बी और सी, ठीक है ना। ये थोड़ा आगे तक बढ़ाया गया है, इसका नाम है डी। यहां से एक पॉइंट ऐसा चला गया है, इसका नाम है ई। क्या नाम बाबू? ई। ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं बताने जा रहा हूं। ये एंगल है 60 डिग्री। कितने डिग्री का बाबू? अब कुछ चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, उसके भी पे हम लोग तय करेंगे। हमको दे रखा सीई जो है ना, सीई वो पैरेलल है बीए के। किसके पैरेलल है? बीए के। मतलब सीई ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? बीए के पैरेलल है। अब ध्यान समझना, कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ये वाली लाइन यहां तक लेके चले जाओ, ये वाली लाइन यहां तक लेके चले जाओ और ये वाली लाइन यहां तक खींच दो। क्या ऐसा करने में कोई दिक्कत है? नहीं है।
अगर हम ये वाली लाइन मिटा दें, ध्यान समझना बाबू जो हम बोलने जा रहे हैं, ये वाली लाइन मिटा दिए और हम ये वाली लाइन मिटा दें, क्या आपको कुछ दिख रहा है? ये ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है ना? अब ट्रायंगल बना दो। हमारा काम दिखाना था, हमने दिखा दिया आपको। ट्रांसवर्सल लाइन दिख गई आपको? अच्छा, ट्रांसवर्सल देखो, पहली बात तो कंडीशन दे रखी है ये इसके पैरेलल है और ये इसको काट रही है। अब इसको मिटा दें। ध्यान समझना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो भी मैं समझा रहा हूं। समझ में नहीं आता जल्दी ये। अभी जो देखने का तरीका था समझ गए ना, यही देखने का मेन तरीका होता है। ट्रांसवर्सल दिखिए आपको। एक बात बताओ, क्या ये जेड बन रहा है? हाँ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री हो जाएगा? यहां लिखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी ई के। बोलो किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ, एकांतर अंतःकोण से। बोलो बाबू, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना। और क्या करना इसमें? फाइंड क्या करना था? ए सी बी फाइंड करना था। क्या? ए सी बी, ये वाला एंगल हमको क्या करना है? फाइंड करना है। आओ देखो कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, एक चीज और गिवन है, ये वाला एंगल 65 हमको गिवन है। ध्यान समझना, गिवन क्या क्या है बाबू? गिवन है हमको एंगल बी ए सी। एंगल कौन सा गिवन है? बी ए सी बराबर 60 डिग्री। पहले ये गिवन है। दूसरा गिवन है ई सी डी। कौन सा एंगल? बराबर कितना गिवन है? 65 डिग्री। एक चीज और गिवन है, जो बी ए है ना, वो पैरेलल है किसके? सीई के। ये तीन चीजें हमको गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, आ रहा है? क्या बी ए सी ए सी के बराबर था? बोलो, क्या ए बी ई सॉरी ए सी ई कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बोलो। अच्छा, हमको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ये 65, ये 60, पूरा कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा है? देखो, यहां लिखो एंगल ए सी बी। कौन सा एंगल? ए सी बी मतलब ये वाला एंगल। अगला ए सी ई, कौन सा एंगल? मतलब ये वाला एंगल। ई सी डी, कौन सा एंगल? बराबर कितना हो जाएगा? 180। किससे? लीनियर पेयर एंगल से। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान समझना, ए सी बी हमको फाइंड करना है। यहां लिखो ए सी बी बराबर हो जाएगा 60 प्लस में 65 बराबर 180। तो एंगल ए सी बी प्लस में 60 और 65 कितना हो जाएगा? हाँ, 125 बराबर, हाँ, ए सी बी। तो एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस 125। तो एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा बाबू? 55। समझ में आ गया? इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर हमारी निगाह में है ना, बेसिक लेवल पे, यही है। सारी चीजें लग गई। समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग गया, ठीक है ना? ट्रांसवर्सल देखने का नजरिया सीख गए हम लोग। ट्रांसवर्सल ऐसे देखेंगे, समझ में आ रहा है ना? दूसरा 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट लग गया। मतलब इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? 3 लगे। कौन कौन से? सबसे पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आया? दूसरा लीनियर पेयर एंगल, और तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट? सॉरी, ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट लगा। कोई दिक्कत? आगे चले, मिटाएं इसको, घर जाके देखिएगा, घर जाके वीडियो दोबारा देखिएगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, हम फिर बता रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपका एडवांस मैथ में कोई नंबर नहीं कटेगा। फ्री का नंबर दे गया एडवांस मैथ फ्री में। मतलब चलो अगर बच्चे को आता रहेगा ना, ढाई ध्यान से मारेगा। ये 65, इसको ऐसा कर दिए, ये 60 आ गया, इसको जोड़ के डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दोगे। लेकिन कब? जब प्रॉपर्टी पता होगी तब, वरना खो जाओगे इसमें।
ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कराएं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। जो हमने आपके पास सीट भेजी है ना एसएससी की, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। एसएससी की सीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी बताते हैं। ये कितना है? 100, एक मिनट, सॉरी 108 है। ये कितना है? 108 है। ये कितना है? 120 है। समझते रहना ध्यान से। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। ए बी पैरेलल है सी डी का नाम देते पहले भैया, इसका ए बी सी डी, इसका नाम है ए बी सी और डी, ये नाम है इसका, और यहाँ नाम है ओ। क्या नाम है? ओ। हमको दे रखा जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है बाबू? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? कोई दिक्कत? हाँ, एक बात बताओ, कुछ चीजें सोचो यहां से। यहां एक लाइन ऐसा खींच दे क्या? हाँ बाबू, खींच दे। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, बस देखते रहना हम क्या कर रहे हैं। और इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। बढ़ा दिए। अभी कुछ कुछ चीजें इसमें मिटाएंगे हम, बस आप देखते रहिएगा। आगे देखते हैं और दिया क्या क्या है। हमको दे रखा है बी ए ओ बराबर 108, एंगल बी ए ओ बराबर 108 डिग्री। बी ए ओ, बी ए ओ, ये वाला एंगल। और आगे दे रखा है ओ सी डी, एंगल ओ सी डी बराबर 120। कितना? ओ सी डी बराबर 120। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो गुरु। हाँ बाबू, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना, और बहुत इजी आंसर है इसका, बता रहा हूँ। फाइंड करना है इसमें एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इसमें क्या करना है? फाइंड करना है, मतलब ए ओ सी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से हमारी तरफ देखो, इधर इधर सबकी निगाह बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे। ये पूरा कितना है? 180। बोलो, अगर ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72। कितना हो गया ये? 72। किससे? लीनियर पेयर एंगल से। समझ में आया तीनों चारों को? शुरुआत में जो बैठे हैं, ये 108 है, ये कितना हो गया? 72। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180। नहीं समझ में आ रहा क्या? छोटा का ही क्या। इधर देखो, ये कितना है? 120। ये पूरा कितना हो जाएगा? 180। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। नहीं है? हाँ, देखो कुछ जादू देखते हैं। आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है? दिखा? दिखा? देखने का नजरिया देखो भैया। ये कितना आ गया? 72। बोलो। अच्छा, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नजर आ रहा है? हाँ, ये 60 दिए कितना हो जाएगा? दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? आंसर आ गया। आंसर इजी, हाई सिंपल। कितना सिंपल? एसएससी का क्वेश्चन है ये। अभी आप घर जाके देखा, पीडीएफ उठा के देखिएगा, ये एसएससी में पूछा गया। डिजिट थोड़ी बहुत चेंज होगी, कॉन्सेप्ट यही है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। अभी जानते हो इसमें क्या बनाएंगे? अभी एम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम। ये एम देख रहे हो? ये दिखाइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ो और क्या कर दो? हैं? देख लो। दूसरी एक चीज और समझ लो, अगर आपको याद हो ना, ये फिगर, सेम फिगर देखते रहना। अभी हम सिखाते हैं आपको।
ये ऐसा करके यहां तक गया हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, तीसरा चोटा गरीब। चले खैर, ये यहां से यहां तक गया और ये ऐसा गया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको यहां से ऐसा कट करके ये दे रखा था, यहां से ऐसा कट करके ये दे रखा था। ये कितना था? 108। कई तरीका बता दे, देखते रहो, जो ने बता रखा बस उसी को बताते, टेंशन मत लो। एक काम करो ना, यहां से वो लाइन खींचो। क्या करो? लाइन खींचो। खींच दिए? खींच दिए ना? इसको ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या कर जाओ? भूल जाओ, ऐसा कुछ था ही नहीं। इसको यहां तक खींचो, इस लाइन को ऐसा काटो। काट दिए? इसको यहां तक ऐसा काट दिए। अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था कि ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस वाले एंगल के। देख लो, यही होगा। कैसे? ऐसा नहीं था छोटो, खैर उसको छोड़ो। अभी हमने बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ोगे कितना आना चाहिए? अभी बता के आए थे। अच्छा, ये 108 है, ये कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? क्योंकि जोड़ के 180 आना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट देखो। अब एक लाइन, सॉरी, अभी इसको, हाँ इसको सीख गए। अब एक लाइन देखो यहां से गई, अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दो। ये समझ में आ गया ना ऊपर वाला? इसको मिटाते हैं अभी हम। मिटा दो इसको। मिटा दिए। अब ये लाइन यहां से कुछ ऐसे गई हुई है, ऐसे गई हुई है। ये वाली लाइन ऐसे गई हुई है ना, उसके बाद यहां से ऐसे गई हुई थी। ऊपर वाली लाइन ऐसे खींचो, खींच दिए। यहां से इसको यहां लेके जाओ, कोई दिक्कत? ये कितना था? 120। हाँ, इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? ये कितना हो जाएगा? 60। यहां से क्या ये लाइन ऐसा गई हुई थी, अगर आपको याद हो तो? और अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? 72। बोलो, यहां से ऐसा गया हो तो ये कितना दिया गया था? 108। नहीं समझ में आ रहा क्या? इसमें कॉरस्पॉन्डिंग लग रहा है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं। हाँ, कुछ नहीं लग रहा है इसमें। इसको इसको जोड़ के 180 आना, इसको इसको जोड़ के 180 आना चाहिए। क्या इसको इसको जोड़ के 180 आएगा? इसको इसको जोड़ के 180 आएगा, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा? जो भी आएगा देख लीजिएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझो गुरु क्वेश्चन का। जेड बनाना सीखो, क्वेश्चन में ढूंढो जेड कैसे बनेगा, जेड कैसे बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? मेन कॉन्सेप्ट बस जेड ढूंढो। अभी ये समझ में आया ना? ये वाली लाइन, ये अगर नहीं समझ में आया टेंशन मत, छोड़ दो इसको। ये समझ में नहीं आया, छोड़ दो इसको। ये समझ में आ गया नहीं? ऊपर वाला, ऊपर वाला आ गया, जेड ढूंढ लिए। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए, चले बाबू। चलिए, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा तड़कता भड़कता है, तड़कता भड़कता नहीं है, बस जान लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहां से एक लाइन गई है, यहां नीचे से एक लाइन गई हुई है, एक ट्रायंगल यहां बना हुआ है, ठीक है ना? और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? ये दे रखा है 65 डिग्री। कितना दे रखा है ये? 65 डिग्री। और ये ई है, ये एफ है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। इस क्वेश्चन में गिवन है, इसे चित्रों बन। हाँ, एनसीईआरटी में भी है ये, क्लास 9th में, पता नहीं भैया। ये जी है और ये पॉइंट एच है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, अब ध्यान समझना आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है जो ई एफ पैरेलल है वो जी के पैरेलल है, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है? जी एच के। जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। दिखा? दिख रहा है? जेड बनता दिखा ना? पहले यही ढूंढो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पाओ धाज पहले जेड ढूंढो, बाहर में गया सब कुछ। जेड पा जाओगे ना, धाज आंसर आएगा उसके बाद, बस देखते रहो। उसके बाद दे रखा है एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी
बराबर दे रखा भैया 65 डिग्री, कितना? उसके बाद दे रखा है ACH, एंगल ACH बराबर 100 डिग्री, एंगल ACH बराबर 100 डिग्री। ध्यान से मेरी बात समझो, क्या ये तुमको कुछ ऐसा दिख रहा है? दिखा? अगर ये 100 डिग्री तो क्या ये पूरा भी 100 डिग्री होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ये गिवन कितना है? 65, तो ये कितना हो जाएगा? 35। कहाँ है भैया? क्योंकि पूरा जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। अगर ये 65 तो ये कितना हो जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? चल अब ध्यान समझना। अच्छा, ये पूरा कितना होता है? ये 65, ये 35, तो ये कितना हो जाएगा? 80। बोलो बाबू, हो जाएगा 80? अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या फाइंड करना है, सब कुछ अपने आप आ रहा है। कौन सा समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना है? ये 100 तो ये पूरा 100, ये 65 तो ये 35, ये पूरा कितना? 180, ये दोनों मिलाकर के 100, तो ये कितना? 80। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? दिखा? क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है? अच्छा, ये दोनों एंगल मिलाकर के कितना है? हाँ, 115। इतना तेज तुम लोग जोड़ रहा है, सब जोड़ नहीं पा रही है। ये कितना है? 135, वो सॉरी 115। अरे 80 प्लस 35 जोड़ोगे 115 ही तो आएगा बाबू। अगर ये 115 तो कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरा कितना होता है? ये 115 तो ये कितना हो जाएगा? 65। बोलो, अगर ये 100 तो ये पूरा कितना होना चाहिए? ये कितना हो जाएगा? क्या ऐसा कोई एंगल बचा जो अभी तक हम लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं? जबकि पता नहीं है क्या फाइंड करना था। पता ही नहीं था क्या फाइंड करना था, लेकिन हम लोग एक एंगल ऐसा बचा जो हम लोग नहीं फाइंड किए हैं। नहीं बचा, सब फाइंड कर लिए। हाँ, कहाँ है? कॉन्सेप्ट क्लियर था। हमने बताया ना, पहले जेड, दूसरा 180, तीसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल, चैप्टर खत्म। कॉरस्पॉन्डिंग का काम नहीं लगता। हाँ भैया, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, ये कुछ जेड सा दिख रहा है आपको? दिखा? अगर ये 80 तो दूसरा, ये जेड दिख रहा है? दिखा जेड? ये 65 तो जादू लग रहा है, एकदम धूप धूप सा नहीं लग रहा है कुछ? हाँ, कि एकदम एकदम तगड़ा हो गया। मनमानुस जैसा छोटा तुम हो, पैदा हो के ऐसा नहीं कियो। चले, नहीं अच्छा लड़का कलुआ। देखो भैया, क्या क्या फाइंड करना था हमको? फाइंड करना था ABC। कौन सा? ABC फाइंड हो गया। बोर्ड पे ध्यान दो। अगला है ACB। कौन सा? ACB फाइंड हो गया। अगला है BAC। BAC 35 फाइंड हो गया। अगला है CAF। CAF फाइंड हो गया। यही चारों फाइंड करने थे, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलिए, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको घर से बना के लेके आइएगा। इरेजर है किसी के पास? इरेजर, बोर्ड मिटाएंगे, बोर्ड। जब ये मैं समझ में नहीं आ रहा कौन सा एंगल हुआ, कहां बना के रखा, क्या बना के रखा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मिटा इसको। अरे यार,
आगे चले, घर जाना, वीडियो देखना, खूब समझ में आएगा। केवल दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, बस, और कुछ लगभग नहीं किया है इसमें। कौन सा लगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री वाला। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, हिंट देंगे इस क्वेश्चन का। अरे हो रही है, गजब मार्कर है। चलो इससे देखते हैं, ये अच्छा मार्कर है। हाँ चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा चल भाई नहीं करेगा। खैर, ये ऐसा है भैया, यहां से ये ऐसा चला गया है, एक लाइन यहां से ऐसा निकली है, लाइन कहाँ चली गई है? यहां चली गई है। इसका नाम है सी डी, सी डी और ब्रैकेट में डीवीडी, ठीक है ना, डीवीडी, डीवीडी ए बी ई और एफ, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले गिवन है सी, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। सी डी जो है वो ई एफ के, ध्यान समझना, सी डी ई एफ के पैरेलल है। हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन में, इसको ऐसा बढ़ा दो और इसको यहां से ऐसा बढ़ा दो, बढ़ा दिए, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, कोई दिक्कत? चलो बाकी आगे का हिंट देते हैं, अभी क्वेश्चन लिख लिया पहले। ये है 75 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू? 75 डिग्री, और ये दे रखा है 140। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करोगे समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है 35 और ये दे रखा है 40। हमको फाइंड क्या क्या करना है भैया इसमें? फाइंड आउट को अच्छा नहीं करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, प्रूफ करना है हमको कि सी डी जो है, एक मिनट रुक जाओ, अरे ये प्रूफ करना है सी डी पैरेलल है ई एफ के। ध्यान समझो, सी डी जो है ना, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या करना है भैया? ऐसा देखो, ध्यान से इधर देखो, अपनी तरफ, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे कंसंट्रेट। ये कितना है? इसको इसको जोड़ो, कितना आएगा? क्या ये ऐसा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझना, हमने कहा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन इसको ऐसा काट दी, समझ में आया ना? ये एंगल है एक्स, कितना है? तो ये एंगल कितना है? एक्स। अगर दोनों एंगल एक्स हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है? पहले हम क्या पढ़ते थे? दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कोई दिक्कत? ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझो, यहां से तो थोड़ा सा आगे खींच दो, क्या कर दो? मत खींचो, इधर देखो, इधर क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? इधर देखो, इधर इधर, ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? कितना? 105। अगर ये 105 है, ये जेड दिखा, जेड दिखा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? देख लो, 105। अब ध्यान से मेरी बात समझो, ये जेड जैसा दिख रहा है तुमको? हाँ, ये जेड जैसा दिखा? ये कितना है? ये कितना है? अरे 105 प्लस में 35 कितना हो जाएगा? 140।
अभी हमने बताया था कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो क्या ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी? नहीं समझ में आया? फिर से समझो, ये 140 है, ये भी 140 हो गया, इस 140 ये प्रूफ हो गया भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। समझ में आया? ऐसा एक बात से बताना, ये है मोहन, ये है सोहन और ये है रोहन, ठीक है ना? मोहन जो है वो रोहन के बराबर है। मोहन किसके बराबर है? रोहन के। समझ में आया? और जो रोहन है वो सोहन के बराबर है। जो रोहन है वो किसके बराबर है? सोहन के बराबर है। तो क्या मोहन भी सोहन के बराबर होगा? क्योंकि अगर ये दोनों पक्ष बराबर है, ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये इसके बराबर है, यही वाला इसके बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन भी इसके। समझ में आया? यही प्रूफ करना था। आप इसको बाकायदा लिख के और प्रूफ करके लेके आएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नीचे आए, बहुत बढ़िया। किसका? हाँ कर सकते हैं। दीदी का कहना मतलब है ये दोनों जोड़ के हम लोग नहीं प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 40 है, मतलब ये 140 है, ये 40 है, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। अगर दोनों जोड़ के 180 है, क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी? वो भी ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं। नहीं समझ में आ रहा क्या साक्षी? घर जाना, वीडियो देखना, नहीं देखोगे भुला जाओगे। पहले सब चिल्ला रहे हैं ना, ये पहले पढ़ के बैठे हैं, सब आपसे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, सब बुढ़वा है सब, ठीक है ना? सीनियर सिटीजन 62 साल के ऊपर वाला, ठीक है ना? ये सब सीनियर सिटीजन सब पढ़ के बैठे हैं। मोमो देख रहे हो? मोमो 11 पढ़ रही हैं। तुमको लग रहा है तुम लोग को बुझाएगा ये सब जितना फनफना रहा है सब पढ़ के बैठा हुआ है। ज्यादा लोड मत लो, घर जाके दोबारा वीडियो देखना, ठीक है ना? सब समझ में आएगा। मल्टीप्लाई और माइनस थोड़ा सा जल्दी कर दो, मतलब माइनस करना प्लस करना। जैसे लोग बता रहा 115, 125, 75 सब माइनस करके बता रहा है, तो आपको तो आता नहीं होगा। कुछ तो जरूरी बात बोल रहा मास्टर, कुछ तो जरूरी बात बोल रहा, बोल तो रहा कुछ जरूरी, पता ना क्या बोल रहा लेकिन कुछ तो जरूरी बोल रहा, समझ में ना आ रहा। चले भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।